बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटे हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है सेल। प्रीवियस वीडियो में हमने जस्ट सेल का इंट्रो पढ़ा, ठीक है। सेल को डीपली हमने समझा कि सेल है क्या, ठीक है। आज हम देखेंगे व्हाट इज सेल, मजीद इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सेल क्या है। हमने जो लास्ट वीडियो में कहा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए हमारे बीच में जो सेल्स हैं वही हम डिवाइड होते हैं, ठीक है। या हमें कोई वाउंड वगैरह हो, जो हमें ग्रो करने में, हमें रेस्पायर करने में, ठीक है, सेल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखें कि अगर हम कोई घर बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, उसके लिए ईंटों की जरूरत होती है। इस तरह सेल को बनाने के लिए सॉरी हमारे बॉडी को बनाने के लिए सेल की जरूरत होती है, ठीक है। तो सेल इंटें समझ लें, कैसी इंटें हैं जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म, पूरा एक जानदार बनाती हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए, छोटा सा छोटा भी बैक्टीरियम है, ठीक है, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, उस वो भी सेल से मिलके बना है, ठीक है। सेल प्लांट्स में है, एनिमल में है, ह्यूमंस में है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है। और बड़े से बड़ा जानवर जो कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, वेल, वेल में भी, वेल भी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, उसमें आप लोग जो सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 42 पे, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दें साइज एंड विजिबिलिटी। साइज एंड विजिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, साइज एंड विजिबिलिटी में देखें, मैंने कहा था सेल जो है ना माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। कुछ सेल ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, ठीक है। कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। लेकिन अगर हम इसके साइज की बात करें ना, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि आप लोगों के साइड बॉक्स में देखें, सम सेल्स आर लार्ज इनफ। कुछ ऐसे इतने बड़े होते हैं जो कि आम आंख से नजर आ जाते हैं। जो आम आंख से नजर आते हैं उनमें हम ऑस्ट्रिच की एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। कुछ छोटे होते हैं, वो आम आंख से नजर नहीं आते, और जो ऑस्ट्रिच का एग है वो आम आंख से नजर आ सकता है। इसी तरह एसिटिबुलेरिया, ठीक है, एसिटाबुलेरिया, अब ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी, ठीक है, ये उसका सेल है। एंड यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा, ठीक है। ये ऐसे सेल होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी विजिबिलिटी, डिस्पाइट, अगर हम साइज के अलावा बात करें, तो सेल जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ सेल होते हैं जो सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर की बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं वो ना बहुत सारे फंक्शन, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि वो उस सेल को क्या रख सके, लाइव रख सके, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिंपल सेल में, कॉम्प्लेक्स सेल में, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसकी साख्त किस तरह से होती है, ठीक है। अगर हम शेप की बात करें ना, वैसे तो शेप, सेल एक शेप का नहीं होता, सेल बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगुलर भी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के अलावा हम राउंड भी देख सकते हैं, राउंड सेल भी होते हैं, क्यूब शेप के भी होते हैं सेल, ठीक है। लॉन्ग एंड थिन सेल भी होते हैं। तो हम देखते हैं जी, सबसे पहले अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल ना राउंड होते हैं, ठीक है, अंदर से वो थोड़े से धंसे हुए होते हैं, ठीक है, और ये अंदर से इस तरह से होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, और ये इस तरह राउंड शेप के होते हैं। अगर हम नर्व सेल की बात करें, किस सेल की? नर्व सेल की। तो नर्व सेल जो उनसे होता है ना, वो लॉन्ग होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। एक तो वो लॉन्ग होते हैं और दूसरे वो धागे नुमा होते हैं। इसी तरह मजीद बाकी सेल्स हैं जिनकी शेप होती है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे किया, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो किस कैसे कैसे मजीद टाइम के साथ डिस्कवर होती गई, हम इनको जरा इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट, ठीक है, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, इस रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी एक सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज किया, जो कि मैन मेड थी, बहुत ज्यादा सिंपल थी, ठीक है। हमने उस माइक्रोस्कोप को यूज किया, और उस माइक्रोस्कोप ने उसने देखा क्या? उसने देखा स्लाइज ऑफ अ कॉर्क, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, ठीक है। यानी कि उसने जो ट्री होता है उसकी जो छाल होती है, दरख्त की जो छाल होती है, ठीक है, वो ली, ब्राउन कलर में होती है, उसको अंडर माइक्रोस्कोप, उसके पीसेस की, और उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसने, सिंपल माइक्रोस्कोप थी उसमें उसने एग्जामिन किया।
उसने देखा कि जैसे हनी बी में छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे जो रूम्स बने होते हैं ना, इसी तरह इसमें उसको टाइनी बॉक्सेस नजर आए हैं, ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए हैं। उसको उसने नाम क्या दे दिया है, ये सेल्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह सेल्स होते हैं। फिर मजीद 19 सेंचुरी की बात करें, 1831 में हमने ना प्लांट्स को, ये एनिमल सेल था, हमने प्लांट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने हमें ये बताया, रॉबर्ट ब्राउन कौन था, आप लोग यहाँ पे देखें, माइक्रोस्कोपी स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलीज, यानी कि पहले सेल डिस्कवर हुआ था, इसके बीच के जो ऑर्गेनेलीज हैं वो बाद में डिस्कवर, हालांकि ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं, लेकिन पहले हमने सेल को डिस्कवर किया और उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। आने वाले सालों में मजीद जो ऑर्गेनेलीज जहाँ पे आप लोगों को शो हो रही हैं वो साथ साथ डिस्कवर होती गई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, इस तरह हमें सेल के बारे में पता लगा। अब बेटे सेल ना दो तरह के होते हैं, सेल की टाइप्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। और हमने मजीद प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक, ठीक हो गया। अब यू का मतलब मैंने पहले भी बताया, करेक्ट और वाजिया, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ठीक है, वो सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है। और उन ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें प्लांट्स, एनिमल्स, क्योंकि ये सेल बहुत कॉम्प्लेक्स सेल होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें, ये ऐसे सेल है जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इनमें जितने भी बैक्टीरिया वो आ जाती हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये आप लोगों का साइड बॉक्स था। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल आर द सिंपल एंड डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसका मतलब आप लोग देखें, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सेल होता है कौन सा, एनिमल्स का। यूकैरियोटिक सेल आर द मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है और उन्होंने अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, ये थी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।